बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम स्केलिंग भी एक जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, जैसे कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल बाय डेफिनेशन जो हमारे पास जनरल फार्मूला है जी ट्रांसफॉर्म का है वो ये है कि अगर हम किसी भी फंक्शन पे जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो एफ ऑफ जी के इक्वल होता है, ठीक है। और एफ ऑफ जी किसके इक्वल है? वो इक्वल है समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन टी जी रेज टू पावर माइनस एन के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी फंक्शन पे जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो एफ ऑफ जी के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया बाय दिस डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन के साथ कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ठीक है, अब वो मेरे पास एक कांस्टेंट प्लस फंक्शन बन गया। अगर मैं इसके ऊपर अब जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगी तो मेरे पास वो एफ ऑफ ए जी के इक्वल आएगा। मीन्स कि यहाँ पे जी की जगह पे ए जी रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट ये डिफरेंस है। और यही हमारे पास ये वाली जो सिर्फ एक स्टेप है जो कि हमारे पास जी ट्रांस एफ ऑफ जी को एफ ऑफ ए जी में कन्वर्ट कर देता है, यही हमारे पास टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है जी ट्रांसफॉर्म की। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म का, उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? उसका ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास फंक्शन विद अ कांस्टेंट ए एन टी, इसके ऊपर अगर हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ ए माइनस टी जी के। टी एन टी बेसिकली फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन टी है, तो ये एन टी से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन टी फंक्शन एज इट इज़, और जो हमारे पास जी है वो ए जी से रिप्लेस हो जाएगा। मीन्स कि ए माइनस टी जी और माइनस एन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब लेकिन इसी फॉर्मूले से हम लोग 3 और फॉर्मूलेज ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था जो बेसिक बाय डेफिनेशन फार्मूला आया। अब इसी से हम लोग एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है कि अगर यहाँ पे मैं ए टी लिखूँ, ठीक है, और ये जी माइनस वन, यानी कि ये वाला जो माइनस हमने बाहर होल कॉमन ले लिया था उसको मैं माइनस जी पे ही रहने दूँ, ठीक है, और मतलब जो पावर है वो मेरी पॉजिटिव आ जाए। एक तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा इससे, और सेकंड फार्मूला मेरे से मैं ये बना सकती हूँ फर्स्ट वाले से कि जो ये ए टी है वो न्यूमिनेटर में, और जो जी माइनस वन है उसको मैं वन ओवर जी लिख सकती हूँ। तो ये ए टी ओवर जी एन आ जाएगा, बाकी एज इट इज़, ठीक है। अब इसी से सेकेंड वाला फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले से एक इसकी थर्ड इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि ये जो ए माइनस टी है इसको मैं नीचे ले जाऊँ, और मतलब कि जो पावर है वो नेगेटिव ही रहे, और जी पॉजिटिव है, जी डिवाइडेड बाय ए टी आ जाएगा। ए माइनस टी को मैं वन ओवर ए टी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये 4 वेज हैं इस फॉर्मूले को लिखने के। और नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि जो जी ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना है ई रेज टू पावर माइनस एन साइन ओमेगा एन टी यू एन टी। तो ये हमारे पास जस्ट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू यू एन टी, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास हमने इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है कि आप ये ई रेज टू पावर माइनस एन ये एज आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये ए माइनस टी है हमारे पास इक्वल है ई रेज टू पावर माइनस एन के। और जो फंक्शन है वो हमारे पास एफ ऑफ एन टी, वो फंक्शन क्या है? साइन ओमेगा एन टी, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है साइन ओमेगा एन टी उसका आपने जी ट्रांसफॉर्म ले लेना है। उसका जब आप जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस टू जी कोज ओमेगा टी प्लस वन, और एब्सोल्यूट वैल्यू जी ग्रेटर देन वन, ये आर ओ सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म। नाउ हमने फाइंड करना है अब हमारे साथ फंक्शन के साथ कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पे हम जी ट्रांसफॉर्म की यही वाली टाइम स्केलिंग जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने जी की जगह पे अब क्या रिप्लेसमेंट होगी? जी की जगह पे ए जी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे जी की जगह पे ए जी आ जाएगा, और जो ए है यहाँ पे वो क्या है? वो ई रेज टू पावर माइनस एन है, ठीक है। तो अब ये ई रेज टू पावर माइनस एन है, मतलब कि यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू माइनस वन है, और यहाँ पे ए माइनस टी है, तो मतलब कि ए माइनस टी है, और यहाँ पे हमारे पास ई क्या है? माइनस वन। तो ये हमारे पास टी की जगह पे हमारे पास माइनस वन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ई प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। और जी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और पावर हमारी क्या है? माइनस है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमने, और जहाँ पे हमारे पास जी है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? ईजी पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? जहाँ पे जी है वहाँ पे आपने ईजी को पुट कर देना है साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय अब ये जी
जहाँ पे ईजी पुट करेंगे होल स्क्वायर एज इट इज़, और 2z की जगह पे ईजी पुट करेंगे कोज ओमेगा टी प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, ईजी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2ez कोज ओमेगा टी प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ROC होगा वो हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर -1 के, ठीक है।